हेलो एवरीवन, आज हम सिलोजिज्म के कुछ क्वेश्चंस को करना सीखेंगे, वो भी वेन डायग्राम की मदद से। सिलोजिज्म, जिसको हिंदी में हम न्याय निगमन कहते हैं। देखिए, सिलॉक्स में हमको कथन और निष्कर्ष दिए होते हैं, यानी कि स्टेटमेंट और कंक्लूजन। हमको उस कंक्लूजन को फाइंड करना होता है कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है और कौन सा नहीं फॉलो कर रहा है। देखिए, सिलॉक्स को देखने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ें मालूम होनी चाहिए, जैसे इसमें ऑल, सम, नो का कॉन्सेप्ट हमको क्लियर होना चाहिए कि हम उसको वेन डायग्राम की मदद से कैसे बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए ऑल ए आर बी। ऑल ए आर बी को हम कैसे बनाएंगे? जैसे ऑल ए आर बी यानी कि सब पूरे का पूरा ए बी में है, यानी कि पूरा का पूरा ए बी है, ऑल ए आर बी। उसी तरह से होता है सम ए आर बी, यानी कि कुछ ए बी है, यानी कुछ ए बी है। एंड थर्ड होता है नो ए इज़ बी, यानी कि कोई भी ए बी नहीं है। तो हमको ये बेसिक चीज़ें मालूम होनी चाहिए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता होंगे तो हम स्लॉक को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। देखिए, मैंने आज टेक्स्ट बुक पर आरआरबी एनटीपीसी का सिलॉक्स का ये मॉक दिया था, जिसमें आप मेरा रैंक और स्कोर को आप देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि सिलॉक्स के हम क्वेश्चन को किस तरह से बना सकते हैं। चलिए देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सम बी आर ए, सम बी आर ए, यानी कि सम बी आर ए, यानी कुछ भी ए है। एंड देन लिखा है नो सी इज़ बी, यानी कि कोई भी सी बी नहीं है। उसके बाद हमको अब इसका कंक्लूजन फाइंड करना है। जैसे इसमें लिखा है नो सी इज़ ए, तो देखिए नो सी इज़ ए, देखिए सी का ए से कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इसलिए हम सी और ए का रिलेशन फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम इसको कांट से लिखेंगे। देन लिखा है नो बी इज़ सी, यानी कि नो बी इज़ सी, यस ये करेक्ट, ये डायरेक्ट दे रखा है कि कोई भी बी सी नहीं है, यानी कि हमारा कंक्लूजन नंबर 2 फॉलो हो जाएगा। देखिए सही है। नेक्स्ट उसमें लिखा है सम क्वेश्चंस आर आंसर, यानी कि कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आंसर हैं। एंड देन ऑल आंसर आर रॉन्ग, यानी कि पूरे का पूरा आंसर जो है वो रॉन्ग है। फिर लिखा है सम रॉन्ग आर करेक्ट, यानी कुछ रॉन्ग जो है वो करेक्ट हैं। अब हम कंक्लूजन देखते हैं। जैसे लिखा है सम रॉन्ग आर क्वेश्चंस, सम रॉन्ग आर क्वेश्चन, यस कि रॉन्ग का ये वाला पार्ट क्वेश्चन में है, इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा। फिर लिखा है सम करेक्ट आर रॉन्ग, यानी कि सम करेक्ट आर रॉन्ग, यस करेक्ट का ये वाला पार्ट रॉन्ग है, ये भी सही हो जाएगा। फिर लिखा है सम आंसर आर रॉन्ग, सम आंसर आर रॉन्ग, देखिए पूरे का पूरा आंसर रॉन्ग के अंदर है, तो यानी कि सम आंसर भी रॉन्ग सही होगा, यानी कि हमारे तीनों कंक्लूजन फॉलो करेंगे, यानी ऑल फॉलोज हो जाएगा। अब लिखा है ऑल काउज आर मैमल्स, ऑल काउज आर मैमल्स। एंड देन लिखा है ऑल डंकीज आर मैमल्स, यानी ऑल डंकी, यानी पूरे का पूरा डंकी भी मैमल्स के अंदर है। फिर लिखा है ऑल मैमल्स आर एनिमल, यानी कि पूरा मैमल्स एनिमल के अंदर है। अब पूछा है ऑल डोंकीज आर एनिमल, क्या पूरे का पूरा डोंकी एनिमल में है? यस, ये पूरा एनिमल का सर्कल है और एनिमल के सर्कल के अंदर डंकी है, यानी कि ये करेक्ट है। फिर है ऑल एनिमल्स आर डंकीज, ऑल एनिमल्स आर डंकी, क्या पूरे का पूरा एनिमल डंकी के अंदर है? नहीं, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। फिर लिखा है सम काउज आर डंकीज, कुछ काऊ डंकी है। देखिए काऊ और डंकी का कोई सीधा रिलेशन नहीं है, इसलिए हम इसमें इस रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, इसलिए इसका आंसर कांट से हो जाएगा, यानी इसका आंसर होगा ओनली वन फॉलो। फिर दिया है ऑल ट्रक आर कार, ऑल ट्रक आर कार। फिर लिखा है सम कार आर बाइक, यानी कुछ कार बाइक हैं। अब देखिए कंक्लूजन बोला है नो बाइक इज़ ट्रक, नो बाइक इज़ ट्रक, देखिए बाइक और ट्रक का कोई सीधा रिलेशन नहीं है, इसलिए हम उसके कोई भी रिलेशन नहीं बता सकते हैं, इसलिए इसका आंसर कांट से होगा। फिर लिखा है सम ट्रक आर कार, यानी कुछ ट्रक कार हैं,
यस, ये करेक्ट है। पूरे का पूरा ट्रक कार के अंदर है, यानी कुछ ट्रक भी कार होगा। फिर लिखा है सम बाइक आर कार। बिल्कुल बाइक का ये वाला पार्ट कार के अंदर है, इसलिए ये भी फॉलो करेगा, इसलिए इसका आंसर होगा सेकेंड एंड थर्ड फॉलो। अब देखिए, अब बोला है फ्यू माउंटेन्स आर रिवर्स, यानी कि कुछ माउंटेन्स जो है वो रिवर हैं। फिर बोला है मोस्ट रिवर्स आर वैलीज। देखिए मोस्ट को भी सम में लिया जाता है, तो मोस्ट रिवर्स आर वैलीज, यानी कि कुछ रिवर वैली हैं। फिर लिखा है ऑल वैलीज आर हिल्स, यानी कि पूरे की पूरी वैली जो है वो हिल्स में है। अब बोला है फ्यू माउंटेन्स आर वैलीज, यानी कुछ माउंटेन्स जो है वो वैलीज़ है। तो माउंटेन और वैली का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इसलिए हम इस पर रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, इसलिए इसका आंसर कांट से हो जाएगा। फिर बोला है सम हिल्स आर माउंटेन्स। सम हिल्स आर माउंटेन्स, देखिए हिल्स और माउंटेन्स का भी कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए इसका आंसर भी कांट से होगा। फिर लिखा है सम रिवर्स आर हिल्स। कुछ रिवर हिल्स हैं, बिल्कुल रिवर का ये वाला पार्ट हिल्स में आता है, इसलिए ये सही हो जाएगा और इसका आंसर होगा ओनली 3। फिर लिखा है ऑल पैसेंजर्स आर इंजीनियर्स। ऑल पैसेंजर यानी पूरे का पूरा पैसेंजर्स इंजीनियर्स हैं। फिर बोला है सम पैसेंजर्स आर क्लर्क। कुछ पैसेंजर क्लर्क हैं। फिर है नो इंजीनियर इज़ जोग्राफर। कोई भी इंजीनियर जोग्राफर नहीं है। अब देखिए लिखा है सम इंजीनियर आर क्लर्क। सम इंजीनियर आर क्लर्क, यस इंजीनियर का ये वाला पार्ट क्लर्क में है, इसलिए ये सही होगा। फिर लिखा है नो पैसेंजर इज़ द जोग्राफर। कोई भी पैसेंजर जोग्राफर नहीं है। देखिए कोई भी इंजीनियर जोग्राफर नहीं है, तो इंजीनियर के अंदर पैसेंजर है तो वो भी जोग्राफर के साथ नो का रिलेशन ही बनाएगा, यानी कि कोई भी पैसेंजर जोग्राफर नहीं होगा, इसलिए ये भी सही है। फिर लिखा है ऑल जोग्राफर्स आर क्लर्क्स, यानी कि पूरे के पूरे जोग्राफर क्लर्क हैं। तो देखिए जोग्राफर और क्लर्क का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इसलिए इसका आंसर कांट से हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो होगा। अब देखिए लिखा है ऑल आर आर एम, यानी कि पूरे का पूरा आर एम है। फिर लिखा है सम एस आर आर, यानी कुछ एस आर है। अब पूछा है सम आर आर एस, यस आर का ये वाला पार्ट एस से, यानी ये सही होगा। फिर पूछा है सम एम आर नॉट आर। सम एम आर नॉट आर, देखिए पूरे का पूरा आर एम के अंदर है, तो इधर नॉट वाला कंक्लूज़न रॉन्ग हो जाएगा और ये रॉन्ग हो जाएगा हमारा। फिर सम आर आर एम, कुछ आर एम है, बिल्कुल पूरे का पूरा आर जब एम है तो कुछ आर भी एम होगा, इसलिए ये भी सही हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर जो होगा फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो होगा। अब देखिए अब लिखा है ऑल चेरी आर पिंक। ऑल चेरी आर पिंक, यानी कि पूरे का पूरा चेरी पिंक है। फिर लिखा है सम ब्लू आर पिंक, यानी कुछ ब्लू जो है वो पिंक है। अब देखिए सम ब्लू आर नॉट चेरी, कुछ ब्लू जो है वो चेरी नहीं है, तो हमारा ब्लू और चेरी का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इसलिए हम इसका रिलेशन नहीं बता सकते, इसलिए इसका आंसर कांट से होगा। फिर ऑल पिंक आर चेरी, पूरे का पूरा पिंक चेरी है तो नहीं, पूरे का पूरा चेरी पिंक है पर पूरे का पूरा पिंक चेरी नहीं है, इसलिए इसका आंसर भी रॉन्ग हो जाएगा। फिर लिखा है सम पिंक आर चेरी, कुछ पिंक चेरी है, बिल्कुल पिंक का ये वाला पार्ट चेरी है, इसलिए ये आंसर 3 हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कंक्लूजन 3 फॉलोज। अब क्वेश्चन है नो पी इज़ क्यू, यानी कि कोई भी पी क्यू नहीं है। और फिर लिखा है ऑल क्यू आर आर, यानी कि पूरे का पूरा क्यू आर है। अब बोला है सम आर आर क्यू, कुछ आर क्यू है, बिल्कुल आर का ये वाला पार्ट क्यू है, तो ये सही हो जाएगा। फिर लिखा है सम क्यू आर पी, कुछ क्यू पी है, तो बिल्कुल नहीं, ये गलत है क्योंकि नो पी इज़ क्यू है, कोई भी पी क्यू नहीं है, तो फिर सम पी और क्यू का रिलेशन रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर रॉन्ग है। फिर लिखा है सम पी आर आर, पी और आर का डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए हम इस रिलेशन नहीं बता सकते, इसलिए इसका आंसर कांट से हो जाएगा, तो हमारा कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो करेगा। अब है
सम बसेज आर साइकिल, कुछ बस साइकिल हैं। सम साइकिल आर कार, कुछ साइकिल कार है। अब बोला है नो कार इज़ स्कूटर, कोई भी कार स्कूटर नहीं है। अब बोला है कि सम कार आर बसेज, कुछ कार बस है। तो बस और कार का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इसलिए इसका आंसर कांट से होगा। फिर बोला है सम कार आर साइकिल, बिल्कुल कार का ये वाला पार्ट साइकिल है, इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर होगा सेकंड फॉलो। तो इस तरह से हमने 10 क्वेश्चन सिलॉक्स के कर लिए हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसे लगी। थैंक यू।